हरे कृष्णा। इस अधिक मास के पावन अवसर पर हम राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी की तरफ से एक बहुत ही विशेष धाम यात्रा, मानसिक धाम यात्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी लोग घरों में बैठे हैं, चाहे आप दुनिया के कौन से भी कोने में हो, लेकिन घर से निकल नहीं सकते। और खासकर अधिक मास के समय, क्योंकि हमें तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा और अधिकांश आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को अपनाना है, तो हमें इस अ, कोरोना महामारी के महाबीमारी के दौरान हमें घरों में रहते हुए मानसिक परिक्रमा करना है, मानसिक यात्रा करना है। तो आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष स्थान पे लेके जाएंगे, तीर्थ स्थान पे लेके जाएंगे, जिसको दक्षिण बनारस कहा जाता है, जिसका नाम है कांचीपुरम। आप लोगों में से कितने लोग कांचीपुरम दर्शन किए हैं पता नहीं, लेकिन आज जरूर दर्शन करेंगे मानसिक तौर पे। और इतना ही नहीं, हम आपको श्रवण कराएंगे कांचीपुरम के सबसे महत्वपूर्ण स्थली तीर्थ स्थलियों के। और इतना ही नहीं, हम आपको दर्शन भी कराएंगे उन तीर्थ स्थलियों में जो अलग अलग अर्च विग्रह है, भगवान की मूर्तियां हैं। और इतने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान का हम आपको घर में बैठे बैठे दर्शन कराएंगे। तो आइए, इस बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान का हम दर्शन करते हैं। और इस तीर्थ स्थान के बारे में हम लोग समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, कांचीपुरम जो है दक्षिण भारत में है और तमिलनाडु में है। इसको दक्षिण बनारस भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि कांचीपुरम 7 मोक्षदायी जगह उनमें से गिना जाता है। तो ये 7 जगह कौन से है? मथुरा, अयोध्या, माया, काशी, कांचीपुरम और अवंतिका, उज्जैन और द्वारका। ये 7 जगह को मोक्षदायी जगह माना जाता है और कांचीपुरम उनमें से एक है। और अ, चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जब भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने कांचीपुरम में 2 दिन बिताए। और कांचीपुरम में अलग अलग मंदिरों में दर्शन किया, खासकर वरदराज मंदिर के दर्शन किए। इस कांचीपुरम जो दिव्य स्थान है, इसका हम पहले तो कहानी सुनेंगे संक्षेप में। और कहानी सुनने के बाद हम लोग अ, विस्तारित रूप में अलग अलग जगह का वर्णन करेंगे और अलग अलग जगह का दर्शन भी करेंगे। इस कहानी की शुरुआत जो है, इस स्थल की जो सारे मंदिर है, इन सारे मंदिरों के बीच में एक पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जो सत्ययुग की कहानी है। सत्ययुग में ब्रह्मा जी, उनकी एक इच्छा थी कि वो भगवान नारायण की दर्शन करे और उनकी रूप की आराधना और बहुत प्रेम से अर्चना करे। तो जब वो इस ये सोच में, ये विचार से तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उस समय वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं एक अलग ही रूप में मैनिफेस्ट हुए, स्वयंभू प्रकाश हुए। वो पहला रूप था, एक धाम के रूप में वो प्रदर्शित हुए। कौन सा धाम था ये? इसको नैमिषारण्य धाम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान की आराधना करना चाहते थे। वो उनको उनको उनकी आगमन कर रहे थे, तो भगवान खुद आ गए, लेकिन कौन से रूप में? एक धाम के रूप में, नैमिषारण्य धाम। ब्रह्मा जी ने कहा, ये धाम तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी तो पूजा करूंगा ही, लेकिन मुझे आपको स्वयं नारायण के रूप में देखना है। तो तत्पश्चात ब्रह्मा जी के सामने एक और दिव्य लीला हुआ। और इसमें ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर सरोवर को देखते हैं।
और भगवान जो है इस सरोवर के रूप में प्रतीत होते हैं ब्रह्मा जी के सामने। इस सरोवर का नाम है पुष्कर। तो ये सरोवर जो है भगवान स्वयं है जो ब्रह्मा जी के लिए प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पुष्कर को भी मैं आराधना करूंगा, पूजा करूंगा, लेकिन मुझे भगवान को स्वयं रूप में देखना है। तो भगवान ने कहा देखो, अगर मेरे रूप में मुझे देखने के लिए इतना आसान नहीं है। मुझे, अगर आपको मुझे स्वयं रूप में देखना है तो कम से कम आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा, भगवान ये तो संभव ही नहीं है। 1000 यज्ञ यज्ञ के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए कितने साल लग जाएंगे? थोड़ा सा एक शॉर्टकट बताइए, जल्दी उपाय बताइए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, एक और उपाय है। एक जगह है जिसका नाम है कांचीपुरम। अगर आप वहां पे जाएंगे और वहां पे एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको 1000 यज्ञ करने बराबर है कांचीपुरम में। तो इसका मतलब क्या है? कांचीपुरम धाम ऐसा धाम है जहां पे आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करो, वो आध्यात्मिक कार्य जो है आपको 1000 गुना ज्यादा महत्व या ज्यादा फल देगा। तो आप वहां पे जाके एक माला करोगे तो आपको 1000 माला करने के बराबर है। तो हम आपको एक ऐसे धाम में लेके जा रहे हैं और ऐसे धाम का दर्शन करा रहे हैं जहां पे कुछ भी करने से, आध्यात्मिक कुछ भी करने से 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। और उतना नहीं, हम आपको कांचीपुरम धाम का दर्शन अधिक मास में करा रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि अधिक मास में कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उसका हजारों गुना ज्यादा फायदा मिलता है। तो मतलब आपको क्या, डबल बोनस मिल गया। एक तो कांचीपुरम जहां पे कोई भी कार्य करने से 1000 गुना ज्यादा फायदा, और जब कांचीपुरम का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो मतलब ऑलरेडी 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट है। उसके ऊपर अधिक मास में सुन रहे हैं तो मतलब कितना हजारों गुना ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसका आप सोचिए। तो ब्रह्मा जी वहां पे पहुंच जाते हैं कांचीपुरम धाम में। और जब कांचीपुरम जा रहे हैं अपना यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो अपने पत्नी सरस्वती को भी लेके जाना चाहते थे, क्योंकि कोई भी यज्ञ पुरुष अपनी पत्नी के बिना नहीं कर सकता है। तो वो सरस्वती को उन्होंने अनुरोध करने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे जब गए, सरस्वती उनको मिली ही नहीं। ब्रह्मा जी ने ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मिली नहीं। तो इनको जल्दी था, निकल गए अपना कार्य करने के लिए। तो जब यज्ञ की शुरुआत हो ही रही थी, उस समय सरस्वती को पता चला कि उनके पति जो है उनको बिना बताए, उनसे उनसे बिना अनुमति लिए कोई यज्ञ कर रहे। तो सरस्वती को बहुत गुस्सा आ गया। तो गुस्से में सरस्वती ने एक नदी का वेग बढ़ाया और इस वेगवती नदी को सीधा ब्रह्मा के यज्ञ कुंड की तरफ भेज दिया। अब सोचिए, पहले ही नदी का नाम वेगवती है, तो इतना तेजी से भाग रही है और ब्रह्मा की यज्ञ को तहस नहस करने वाली थी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने तो देख लिया कि नदी उनकी यज्ञ की तरफ बढ़ रहा है, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भगवान से कि हे भगवान, मुझे बचाइए और मेरे यज्ञ को बचाइए। तो भगवान स्वयं एक बहुत ही सुंदर रूप लेते हैं, जिसको आ, हम कांचीपुरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप या लीला करते हैं भगवान कि अ, इस वेगवती नदी को रोक देते हैं और एक अनंत शेष में लेटे हुए एक रूप ले लेते हैं और बिल्कुल सामने, यज्ञ कुंड के सामने आ जाते हैं। और इनका इस जो ये जो रूप है भगवान जो रहते हैं, इस रूप का नाम है वेग सेतु। सेतु का मतलब है ब्रिज या डैम बोल सकते हैं। तो कभी कभी बाढ़ आ जाता है, बहुत ही नदी प्रचुर तेजी से बढ़ने लगता है, तो कभी कभी जो गवर्नमेंट है डैम बना देते हैं, सेतु बना देते हैं, ताकि नदी का जो तेज है उसको कम कर सके। तो यहाँ पे भगवान खुद डैम के रूप में आ जाते हैं और नदी को रोक देते हैं। तो वो रूप भगवान का है, उसका नाम हो जाता है वेग सेतु। और ऐसे ब्रह्मा जी अपने यज्ञ को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़े समय के बाद ब्रह्मा जी जब यज्ञ कर रहे हैं,
कुछ समय के बाद कुछ राक्षस आ जाते हैं और राक्षस इस यज्ञ को रोकना चाहते थे। तो राक्षस सारे जो दैत्य है, ये कैसे रोकते हैं इस बार यज्ञ को? वो लोग एक बहुत ही संकट भरा स्थिति निर्भर करते हैं, जिसमें घोर अंधकार छा जाता है। ब्रह्मा जी को अपना हाथ भी नहीं दिखता, इतना अंधेरा। तो इतने अंधेरे में वो अपना दिव्य काम कैसे कर सकते हैं? तो वो ब्रह्मा जी वापस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और मुझे बचाइए। तो भगवान जो है उसी समय एक बहुत ही सुंदर रूप लेते हैं, जिसका नाम है दीपक प्रकाशर। इसका मतलब क्या है? दीपक प्रकाशर का मतलब है भगवान एक दीप का रूप ले लेते हैं और उनके शरीर से बहुत ही प्रचुर मात्रा पे तेज निकलता है। तो पूरा जो वातावरण है उज्ज्वलित हो जाता है और इतने में सारे जो पूरा अंधकार छाया हुआ था वो चला जाता है। ब्रह्मा जी का यज्ञ वापस शुरू हो जाता है। थोड़े समय के बाद राक्षस जो है बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो एक जानवर को बेचते हैं जिसका नाम है शरभ। ये शरभ बहुत ही खतरनाक जानवर है, बहुत ही डरावना जानवर है। बताया जाता है कि शास्त्रों में इस जानवर का उल्लेख कई जगह आता है और इस ये जानवर जो है साधारण जानवर नहीं है। 5 अलग-अलग प्रकार के जानवरों का कॉम्बिनेशन है ये। शेर का एक पार्ट है शरीर का, हाथी का एक पार्ट है शरीर का, पक्षी का एक पार्ट है, मगरमच्छ का एक पार्ट है, ऐसे अलग-अलग मनुष्य का एक पार्ट है। तो ऐसे 5 जानवरों को मिला के एक जानवर बनता है जिसका नाम है शरभ। और ये बहुत ही शक्तिशाली जानवर था, उसको बेच देते हैं राक्षस इस यज्ञ को भंग करने के लिए। तो वापस ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान एक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक रूप लेते हैं, जिसका नाम है अष्टभुज। अष्टभुज का नाम मतलब क्या है? अष्टभुज का मतलब है उनके 8 हाथ है और अलग-अलग हाथ में वो अलग-अलग आयुध लेके ब्रह्मा जी के यज्ञ को बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वापस अपना यज्ञ को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे-धीरे जब ब्रह्मा जी अपने यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, हम देखते हैं कि एक-एक करके अलग-अलग प्रकार के जो समस्याएँ हैं, वो आने लगते हैं और राक्षस ब्रह्मा जी के यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते हैं। तो हर बार ब्रह्मा जी भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान अलग-अलग रूपों में और अलग-अलग तरीके से भगवान उनकी यज्ञ को बचा देते हैं। और अंत में बताया जाता है कि जब यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ कुंड से एक बहुत ही सुंदर सुवर्ण विमान निकलता है और उस स्वर्ण विमान के अंदर एक बहुत ही सुंदर दिव्य रूप होता है भगवान का, जिसका नाम है वरदराज, जो कांचीपुरम के सबसे प्रामाणिक मंदिरों में से है और प्रामाणिक मूर्तियों में से है। तो बताया जाता है कि वरदराज जो है सत्ययुग में ब्रह्मा जी को मिले और यज्ञ कुंड से उनकी जन्म हुआ, उनका आगमन हुआ। तो हम देखते हैं कि कांचीपुरम ये जो स्थान है और इस स्थान में जो तीर्थ स्थान है, सारे मंदिर है, सत्ययुग के है और बहुत सारे मंदिरों के जो देवतागण है, देवता है, वो उस युग से विराजमान है कांचीपुरम में और वहाँ उस युग से वो दर्शन दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। तो हम अभी संक्षेप में तो कहानी देख लिया, लेकिन हम अभी विस्तारित रूप में एक-एक कहानी देखेंगे, एक-एक मंदिर का और मंदिर का कहानी सुनते-सुनते उसके साथ-साथ मैं आपको मंदिर का दर्शन भी कराऊँगा। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग पूरे कांचीपुरम का दर्शन करेंगे। तो आइए मेरे साथ धाम दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। तो पहला मंदिर हम हमारे दर्शन मार्ग में आता है जो जिसको हमने थोड़े समय पहले कहा था दीपक प्रकाशर। दीपक प्रकाशर का और एक नाम है दीपक प्रकाशर पेरुमाल। इनका पेरुमाल का मतलब है साउथ इंडिया में आप खासकर सारे जो विष्णु के मंदिर है वहां पे आपको एक शब्द मिलेगा पेरुमाल। पेरुमाल का मतलब क्या है? भगवान। ये विष्णु को ही पेरुमाल कहा जाता है। आप पूरे साउथ इंडिया में जितने जगह जाएंगे, खासकर तमिलनाडु में पेरुमाल कोविल बोला जाता है। कोविल मतलब मंदिर, पेरुमाल बोला तो विष्णु, विष्णु के मंदिर होते हैं।
भगवान के मंदिर होते हैं। तो यह पहला मंदिर है दीपक प्रकाशर पेरुमाल। तो दीपक प्रकाशर पेरुमाल का और एक नाम है वलकोली पेरुमाल। वलक, ये शब्द तमिल का मतलब है, वलक का मतलब लैंप। वलक ओली, ओली का मतलब है जो दिया है उसका जो प्रकाश है उसको ओली बोलते हैं। वलक ओली पेरुमाल का मतलब है जो जो भगवान दीपक या जो यू नो लाइट या तेज से प्रकाशित करते हैं इस पूरे अंधकार को, उनको वलकोली पेरुमाल बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसे ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे भगवान नारायण के दर्शन के लिए, तो उस समय ये जो राक्षस जब आते हैं और अंधकार चला देते हैं, पूरा जो वहां पे जो वातावरण है पूरा अंधकार में भर जाता है, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान इस अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। इसका नाम है दीपक प्रकाशर। दीपक प्रकाशर का हम दर्शन करेंगे अभी। आइए हमारे साथ दीपक प्रकाशर भगवान का दर्शन कीजिए और अपने जीवन में जितना अंधकार है उसको प्रज्वलित कीजिए भगवान की कृपा से। तो इस दीपक प्रकाशर मंदिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे और एक छोटा सा मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये मंदिर कोई साधारण व्यक्ति का मंदिर नहीं है, साधारण आचार्य का मंदिर नहीं। ये श्री वैष्णव संप्रदाय के सबसे महान आचार्यों में से एक है, जिनका नाम है वेदांत देशिकर। तो हम में से कई लोगों ने रामानुज का नाम सुना होगा, जिनकी वजह से श्री संप्रदाय इतना महत्वपूर्ण और इतना शक्तिशाली बना है। तो रामानुजाचार्य जो है भगवान के जो शेष नाग है उनके अवतार है। भगवान के भाई जो लक्ष्मण है, बलराम जी है, उनके अवतार है। और वही रामानुजाचार्य जो है उन्होंने श्री संप्रदाय को एक अलग ही चरण सीमा पे लेके गए। तो उसी प्रकार रामानुजाचार्य के बाद करीबन रामानुजाचार्य के 150 साल के बाद इनका जन्म हुआ। ये इनका नाम है वेदांत देशिकर। तो वेदांत देशिकर जो है बहुत बहुत प्रामाणिक और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है श्री संप्रदाय में। तो हम देखते हैं वेदांत देशिकर जो है उनका भी मंदिर यहाँ पे ही है, उनका जन्म स्थान यही है दीपक प्रकाशर मंदिर, जहाँ पे हम देख हम का दर्शन कर रहे हैं। सो शब्द देशिकर का मतलब क्या है? देशिकर जो तमिल इस शब्द का मतलब है आचार्य। आचार्य को श्री संप्रदाय में देशिकर कहा जाता है। तो देशिकर जो है एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनका जन्म का कहानी बहुत ही अद्भुत है। बताया जाता है कि तो ये मैंने कहा था, जैसे कहा था 100 रामानुचार्य के 130 साल के बाद उनका आगमन हुआ। तो उनके माता पिता, उनका नाम था अनंत सूरी और उनके पिता का नाम अनंत सूरी था, माता का नाम तोटरंबा था। तो इनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, कई सालों तक वो बहुत ही पीड़ित थे। तो एक बार उनके सपने में तिरुपति बालाजी श्रीनिवास गोविंद वो आए और उनको कहा कि आप तिरुपति आ जाना, तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। तो ये दोनों निकल पड़े पैदल। आप सोचिए कांचीपुरम से तिरुपति पैदल चलना इतना आसान नहीं है, और वो भी उस समय जब कोई सड़क वड़क नहीं था। तो जंगलों से गुजर के वो लोग तिरुपति मला जो पहाड़ है वहां पे पहुंच गए। और जब उन्होंने श्रीनिवास का दर्शन किया, तो उस दिन शाम को तोटरंबा जब सो रही थी, तो नींद में उनको, सपने में उनको एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखा। उनको ये दृश्य दिखा कि वो भगवान के दर्शन कर रही है, श्रीनिवास के दर्शन कर रही है। तो श्रीनिवास जो है उनको अपना जो बेल है, उनके मंदिर में जो घंटी है वो दे देते हैं उनके हाथ में। तो ये तोटरंबा जो है घंटी ले लेती है और वो अपने मुंह के अंदर डाल लेती है। तो आप सोचिए, कोई प्रसाद देगा, लड्डू देगा या कोई प्रसाद देगा तो मुंह के अंदर डालना ठीक है। तो यहाँ पे भगवान उनको घंटी दे रहे हैं, घंटी मुंह के अंदर डाल दिया। तो तोटरंबा को सपने में ऐसा एहसास हुआ
तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अगले दिन पुजारी जब आते हैं मंदिर में दर्शन भगवान के आराधना करने के लिए जब आते हैं, देखते हैं कि वहां पे घंटी गायब है। सोने की घंटी थी, सब लोग चिंतित हो गए कि किधर गायब है, किसने लिया। तो उस समय वहां पे आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये होती है कि आप चिंता मत करो, ये जो घंटी है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो घंटी है ये तोटरंबा के गर्भ में पहुंच चुका है, और मेरा एक बहुत ही खास और बहुत ही शक्तिशाली अम, जो अम, सेनापति है, जो भक्त है, वो आने वाले हैं, और वो भगवान की लीलाओं का प्रचुर मात्रा में प्रचार करेंगे, और वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। तो ऐसा आकाशवाणी जब हुआ, तब लोगों को एहसास हुआ, मालूम पड़ा कि घंटी गायब होने का मतलब क्या है। और बताया जाता है कि वेदांत देशिकर का जन्म उस दिन के 1 साल के बाद होता है। और जिस दिन उनका जन्म होता है, बताया जाता है कि उनका जन्म जो है एक बहुत ही शुभ तिथि पे होता है। और वो जो शुभ तिथि है, वही तिथि है जिसमें श्रीनिवास, भगवान जो श्रीनिवास है, उनका भी जन्म का तिथि वही है। तो मतलब अ, जो भगवान श्रीनिवास की जन्म तिथि है, वही जन्म तिथि जो है वेदांत देशिकर की थी। और इसलिए जब उनका जन्म हुआ, इस बच्चे का नाम उन्होंने रख रख दिया वेंकटनाथ। जो वेंकट मतलब भगवान श्रीनिवास जो है, उनका और एक नाम वेंकट है, और वेंकटनाथ मतलब जो श्रीनिवास के सेवक है, नाथ है, बच्चे है, तो उनका नाम वेंकटनाथ बन गया। और ये जो छोटे सा बच्चे जब से थे, तब से वो इतने तेजस्वी थे और इतने ओजस्वी थे, सब लोग हैरान रहते थे। तो एक बार उनके जो मामा है, उनको इस छोटे से बच्चे वेंकटनाथ को मंदिर लेके गए थे दर्शन करने के लिए। तो मंदिर जब लेके जा रहे थे, रास्ते में उनको उस मंदिर के प्रांगण में एक गुरुजी थे जो अपने शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे। और ये 5 साल का वेंकटनाथ भी आया उस कक्षा में। 5 मिनट के लिए गुरुजी के साथ उनका संवाद हुआ। उनके मामा ने उस छोटे से बच्चे को गुरुजी से मिलाया। 5 मिनट के बाद वो निकल रहे थे। जब वो निकल रहे थे, तब गुरुजी जो वहां पे सिखा रहे थे, तो वो अपना जो सीख है उसकी वापस पुनः शुरुआत करने वाले थे, लेकिन वो भूल गए कि कहाँ पे उन्होंने रोका था। और सारे शिष्यों को पूछ रहे थे कहाँ मैंने रोका, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रोका। तो जैसे ही ये वेंकटनाथ ने सुना कि गुरु को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे रोका, तुरंत वेंकटनाथ ने जवाब दे दिया और एग्जैक्ट कहाँ पे रोका बताया। तो गुरुजी अचंभित रह गए, और सब लोग वहां पे अचंभित रह गए। 5 साल का बच्चा, तो आज की तारीख में 5 साल के बच्चे को क्या मालूम है? मोबाइल फोन यूज करना मालूम है, उसके उसके आगे क्या मालूम है बच्चे को? 5 साल के बच्चे को कुछ नहीं मालूम रहता है। लेकिन यहाँ पे वेंकटनाथ ने 5 साल की उम्र में एक गुरु को बता रहे कि पाठ सिखाते सिखाते, ऐसे नहीं कि वो बैठे थे वहां पे, वो ऐसे ही चल के आ रहे थे। चलते चलते उन्होंने सुन लिया और याद भी रख लिया, और वापस पुनः बोल भी पाए कुछ समय के बाद। तो 7 साल की उम्र तक ये वेंकटनाथ ने सारे वेदों को और श्री भाष्य को, बहुत सारे शास्त्रों को और दिव्य प्रबंधम को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया। तब सोचिए कि साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो बताया जाता है कि हर साल भगवान वरदराज का जो अ, अर्च अर्च विग्रह है, हर साल जो है यहाँ पे आता है और वेदांत देशिकर का दर्शन करता है। तो एक तो हम बोलते हैं कि भगवान का दर्शन हमें करना है, लेकिन कभी कभी भगवान जो है अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्साही रहते हैं। और खासकर ऐसे भक्त जो इतने महान है और इतने प्रामाणिक है। जब भगवान वरदराज वेदांत देशिकर का दर्शन करते हैं, और वेदांत देशिकर जब भगवान वरदराज का दर्शन करते हैं, तो एक बहुत ही अचंभित करने वाला चीज होता है। हर साल ये होता है। क्या है वो बताया जाता है कि जब देशिकर का जो विग्रह है, अर्च विग्रह है, भगवान के अर्च विग्रह के सामने आता है बिल्कुल,
तो देसीकर के शरीर से, सर से पसीना छूटता है, और इतना थोड़ा सा पसीना नहीं, बहुत प्रचुर मात्रा में पसीना छूटता है। आप सोचिए, ये एक, अगर कोई ये साधारण पत्थर होता या कोई मेटल का मूर्ति होता, तो ऐसा संभव है क्या? तो यहाँ पे हर साल एक बार होता है, तो वेदांत देसीकर के शरीर से पसीना छूटता है। तो हम यहाँ से, तो हम आपको वेदांत देसीकर का भी दर्शन कराना चाहेंगे। आइए इस महान संत वेदांत देसीकर का दर्शन करते हैं और अपने अपने नेत्रों को पवित्र करते हैं। इसके बाद दूसरा मंदिर जो है, जो सबसे प्रामाणिक मंदिर है कांचीपुरम है, इस मंदिर का नाम है अष्टभुज। जैसे मैंने आपको कहानी बताया था, जब ब्रह्मा जी आराधना कर रहे थे, भगवान के लिए अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय राक्षस आ जाते हैं। तो पहले तो अंधकार छा जाता है, उसके बाद दीपक प्रकाशर का आगमन होता है और अंधकार निकल जाता है। तो राक्षस इसके बाद जो है, एक बहुत ही विशाल जानवर जिसका नाम है शरभ, उसका निर्माण करते हैं और इस शरभ जानवर को भेज देते हैं ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड को तहस नहस करने के लिए। तो उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, और भगवान जो है एक बहुत ही सुंदर रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, जिस रूप का नाम है अष्टभुज। तो अष्टभुज रूप का मतलब क्या है? अष्ट मतलब आठ, और भुजा का मतलब है आठ हाथ। तो जिस भगवान के आठ हाथ है, उसको अष्टभुज कहते हैं। और बताया जाता है कि इस जानवर को, इस शरभ को मारने के लिए भगवान जो है ये रूप ले लेते हैं, और उनके हाथों में, आठ हाथों में अलग अलग प्रकार के आयुध है। बताया जाता है कि एक हाथ में चक्र है, एक में तलवार है, एक में कमल है, एक में बाण है, और एक में धनुष है, और एक में शंख है, और एक में आर्मर है, जो कवच जैसा कहते हैं, और अंत में एक हाथ में गदा है। तो ऐसे आठ हाथों में आठ अलग प्रकार के आयुध है, जिसको जिसको इस्तेमाल करके भगवान जो है शरभ को मार देते हैं। और इस भगवान का नाम, और एक नाम है, इसको शरभेश्वरन कहते हैं। शरभेश्वरन का मतलब है जो शरभ को हरा देते हैं, उनको शरभेश्वरन कहते हैं। तो अष्टभुज भगवान जो है, बताया जाता है कि ये इस स्थान पे निवास करते हैं, और ये कांचीपुरम के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। तो आइए पहले हम अष्टभुज भगवान का दर्शन करते हैं। कि इनके हाथ में, इनके पास आठ हाथ है, अष्ट अष्ट भुज है, और इन सारे अष्टभुजाओं में बहुत शक्ति है। तो आइए हम अष्टभुज भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उनसे ये अनुरोध करेंगे, उनके आठों हाथों से हमें आशीर्वाद दे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यही मंदिर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर लीला होती है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को इस लीला के बारे में मालूम है, और ये मालूम है कि ये लीला जो है यहाँ पे हुई थी। भागवत जो भी सुने हैं, भागवत का थोड़ा सा भी किसने श्रवण किया है, तो ये लीला को मिस नहीं कर सकते। ये कौन सा लीला है ये? जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र जी जो पहले अपने पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, उनका उनको अगस्त्य मुनि का श्राप मिलता है, जिसके वजह से वो हाथी बन जाते हैं, जिसका नाम है गजेंद्र। और इस हाथी को, हाथी के रूप में जब होते हैं, तब उनको मगरमच्छ पकड़ लेता है। तो उनको बचाने के लिए भगवान एक रूप लेके आते हैं। ये ये जो, और भगवान बचा लेते हैं। इस लीला का नाम है गजेंद्र मोक्ष। बताया जाता है कि इंद्रदुम्न महाराज बहुत ही महान राज ऋषि थे। राजा तो थे ही, उसके साथ साथ बाह्य रूप से राजा थे, लेकिन अंदरूनी रूप से ऋषि थे। तो जब इंद्रदुम्न महाराज अपना राज्य चला रहे थे, हर दिन वो भगवान के लिए प्रार्थना करते थे, कोई ना कोई आराधना करते थे। लेकिन हर दिन उनका एक बहुत ही खास एक सेवा होता था भगवान के लिए। वो था कि हर दिन
वो एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल अर्पण करते थे भगवान को, और वो भी साधारण कमल नहीं, सुवर्ण कमल का फूल अर्पण करते थे भगवान को। विष्णु को हर दिन 1000 पंखुड़ियों वाला सुवर्ण का फूल अर्पण होता था। तो इंद्रद्युम्न महाराज हर दिन ऐसे अर्पण कर रहे थे। एक दिन वो ध्यान में बैठे और इतने मग्न हो गए और इतने ध्यानावस्थ हो गए कि वो अपना बाह्य जो सुध बुद्धि है वो खो बैठे। उस समय अगस्त्य ऋषि आ जाते हैं, और जब अगस्त्य ऋषि आते हैं इंद्रद्युम्न महाराज के पास, इंद्रद्युम्न महाराज तो अपने सुध बुद्धि खो बैठे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हुआ। और अगस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा आ गया कि उनकी किसी ने पूछताछ भी नहीं की। इंद्रद्युम्न महाराज ने उनको आंख खोलकर देखा भी नहीं। तो अगस्त्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपका जो बुद्धि है हाथी जैसा है, इतना अंधकार भरा हुआ है आपकी बुद्धि में, तो आप हाथी बन जाओ। तो अगस्त्य मुनि ने ऐसा श्राप क्यों दिया? क्योंकि बताया जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ही मग्न रहता है भगवान की लीलाओं में, स्मरण करता है, भगवान की चिंतन में रहता है, वो कभी भी जब महान भक्त आते हैं, उनकी सेवा करने की जो जो अवसर है वो कभी खोता नहीं है। आप चाहे कितने भी आप मग्न हो, लेकिन सेवा छूटना नहीं चाहिए। भक्तों की सेवा खासकर कभी छूटना नहीं चाहिए। तो बहुत लोग जो है इतने मग्न हो जाते हैं भगवान की लीलाओं में या भगवान की आराधना में, तो वो अपना जो कर्तव्य है संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, वो भूल जाते हैं, और भक्तों के प्रति। तो यहाँ पे अगस्त्य मुनि जब श्राप देते हैं, तो इंद्रद्युम्न महाराज उनसे माफी मांगते हैं। तो अगस्त्य मुनि ये भी कहते हैं आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने इतना भक्ति किया हुआ है और इतने महान भक्त है, भगवान खुद आएंगे आपके लिए। तो ऐसे गजेंद्र बन जाते हैं इंद्रद्युम्न महाराज। और एक दिन गजेंद्र जब एक तालाब में वो अपना पैर डालता है, एक मगरमच्छ आके पकड़ लेता है गजेंद्र के पैर को, और गजेंद्र, हाथी और इस मगरमच्छ के बीच में जबरदस्त संघर्ष होता है, और कई सालों तक ये संघर्ष चलता है। तो अंत में गजेंद्र समझ जाता है कि मेरा शक्ति जो है वो चला जा रहा है, मेरे पास और शक्ति नहीं है। तो गजेंद्र जो है छोड़ देते हैं, आस छोड़ देते हैं, प्रकाश जो अपना खुद का जो प्रयास है वो छोड़ देते हैं, और ये समझ जाते हैं कि मेरे पास एक ही सहारा है, वो है भगवान। तो वहां पे अकस्मात यदृच्छया, यू नो, तो बहुत सारे बार वाल्मीकि रामायण में और अलग अलग ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में भी इस शब्द का प्रमाण आता है यदृच्छया। यदृच्छया का मतलब है कोइंसिडेंटली, इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में कोइंसिडेंस का नाम का कोई चीज है ही नहीं। यदृच्छया का मतलब क्या है? सरप्राइजिंगली, कोइंसिडेंटली, लेकिन ये भगवान की ही अरेंजमेंट होती है। तो जब भगवान जो गजेंद्र देखते हैं कि उस तालाब में एक ही कमल का फूल था, और वो भी ऐसा ऐसी जगह पे था जहां पे गजेंद्र अपना जो सूंड डाल के निकाल सकते थे तुरंत, और वो उस कमल के फूल को उन्होंने निकाल लिया और अपने जो सूंड है उससे भगवान को अर्पण करने की कोशिश किया। तो बताया जाता है कि क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने पिछले जन्म में इतने कमल के फूल अर्पण किए भगवान को, तो इसके वजह से वो एक कमल का फूल वहां पे था। तो ये भगवान की ही अरेंजमेंट थी कि उन्होंने उस इंद्रद्युम्न महाराज के जो ऑफरिंग्स है उसको याद रखा। तो हम देखते हैं ये गजेंद्र लीला जो है इस स्थान पे होता है, और हम अभी आपको गजेंद्र लीला जहां पे हुआ उसका दर्शन कराने वाले हैं। इस जगह का नाम है गजेंद्र पुष्करणी। तो आइए मेरे साथ इस बहुत ही दिव्य स्थान का दर्शन कीजिए। यह है गजेंद्र पुष्करणी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गजेंद्र लीला तो और किधर हुआ था। अब मदुरई जाएंगे तो वहां पे बताया जाता है कि गजेंद्र लीला वहां है, और किधर जाएंगे तो वहां पे भी बताया जाता है गजेंद्र लीला हुआ है। लेकिन हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह पे एक ही लीला को बताया जाता है? वो समझने के लिए ये कल्प भेद का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। तो मतलब एक ही लीला जो है अलग अलग कल्पों में अलग अलग जगह पे हो सकता है, और इतना ही नहीं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। एक ही लीला अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। वही गजेंद्र लीला
थोड़ा सा ट्विस्ट होके, थोड़ा चेंज होके अलग कल्प में अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे यूजुअली हम देखते हैं कृष्ण जो है मथुरा, वृंदावन से मथुरा जो है अक्रूर के रथ पे जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ कल्प में भगवान जो है वृंदावन से मथुरा अक्रूर के साथ नहीं जाते, कालिया के ऊपर जाते हैं, यमुना नदी के द्वारा कालिया के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भागवतम में तो ऐसा लिखा है। लेकिन नहीं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग कहानी हो सकती है, वही कहानी को अलग मार्ग से अलग तरीके से हो सकता है। इसको हम कल्प भेद कहते हैं। अम, कांचीपुरम में और एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसका नाम है अड़गिय सिंघर। बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे और उनकी यज्ञ दीपक प्रकाशर पहले आ गए और अंधकार से बचाया ब्रह्मा जी को, उसके बाद शरभ से अष्टभुजर बचाए, तो उसके बाद जो है बताया जाता है कि राक्षस बहुत ही ज्यादा तंग करने लगते हैं ब्रह्मा जी को और वो खुद आ जाते हैं ब्रह्मा जी को मारने के लिए। तो ब्रह्मा जी वापस भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुरंत ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का दर्शन कराते हैं भगवान, जिसको जो नरसिंह रूप लेके आते हैं ब्रह्मा जी के लिए। और नरसिंह रूप जो है इन राक्षसों के पीछे पड़ जाता है और भगवान जो है सारे राक्षसों को भगा देते हैं और ब्रह्मा जी के यज्ञ को वापस बचाते हैं। तो ये जो रूप है, और बचाने के बाद सारे राक्षस जब भाग जाते हैं, नरसिंह देव जो वहां पे बैठ जाते हैं और योग नरसिंह के रूप में बैठ जाते हैं। तो ये जो दर्शन है भगवान का, इसको हम योग नरसिंह भी कहते हैं। लेकिन साथ साथ इसका और एक नाम है इस भगवान का, वो है अड़गिय सिंघर। अड़ग तमिल में है, अड़ग का मतलब क्या है, सुंदर, और सिंघर का मतलब क्या है, नरसिंह। जो शेर है, जो लायन है, उसको हम सिंघर कहते हैं। तो नरसिंहर, उसको हम जो इस जो भगवान है, ये जो रूप है जो नरसिंह देव लेते हैं, उसका नाम है अड़गिय सिंगर। तो ये बताया जाता है कि ये जो नरसिंह देव है इतने सुंदर है दिखने में। कई बार जब नरसिंह देव का रूप देखते हैं लोग डर जाते हैं। तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भगवान इतने क्रोध में हो सकते हैं। लेकिन ये जो रूप है भगवान का, ये थोड़ा सा शांत रूप है। इसमें जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा क्रूर नहीं है, बहुत शांति से बैठे हुए हैं। और अगर आप इस भगवान के दर्शन करोगे तो आप देखोगे कि भगवान के चेहरे में थोड़ा सा एक स्माइल भी है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि भगवान के चेहरे में इतना, वो भी नरसिंह देव के चेहरे में इतना स्माइल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि नरसिंह देव के चेहरे में एक बहुत स्पेशल प्रकार का स्माइल है, इसलिए उनका नाम है अड़गिय सिंगर। तो आइए हम लोग इस बहुत ही अद्भुत भगवान के रूप का दर्शन लेते हैं और अड़गिय सिंगर को हम प्रार्थना करेंगे। अगला दर्शन जो है कांचीपुरम का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण दर्शन। और ये तो दर्शन है इसका, ये इस जगह का नाम है, ये जो भगवान है इनका नाम है वरदराज। पूरा कांचीपुरम जो है इस वरदराज के पुण्य भूमि दिव्य स्थल माना जाता है। माना जाता है कि ये कांचीपुरम वरदराज का ही स्थान है और बाकी सारे जो भगवान के रूप है वो इनके अधीन है। तो वरदराज के लिए ही बाकी सब रूप आए हैं। अड़गिय सिंगर भी वरदराज के लिए आए हैं, अष्टभुज भी वरदराज के लिए आए हैं, दीपक प्रकाशर भी वरदराज के लिए आए हैं। तो अलग अलग जो भगवान के दर्शन अभी तक देखे हमने, सारे जो है इस वरदराज स्वामी के लिए ही आए हैं। तो देखते हैं ब्रह्मा जी इतना सारा प्रार्थना करने के बाद जो है अंत में जब यज्ञ संपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, उस समय जो यज्ञ कुंड से एक बहुत ही सुंदर विमान निकलता है और उस सुंदर विमान के अंदर विराजमान होते हैं वरदराज स्वामी। वरद मतलब क्या है, वर का मतलब है आशीर्वाद या बूंस। कोई भी है, आप बूंद पूछ सकते हो वरदराज से, कोई भी वर मांग सकते हो वरदराज से।
और वर सारे वरों के ये राजा है, इसलिए इनका नाम है वरद राज। तो अगर आपको कोई भी वरदान चाहिए तो आप वरदराज के पास जाइए। वरदराज के हाथ हमेशा ऐसे होते हैं, वो वर देने के मूड में रहते हैं। तो आप वरदराज का दर्शन करेंगे तो हम देखते हैं कि वरदराज के दर्शन में दो प्रकार के दर्शन होते हैं। एक हम मूलवर कहते हैं, जो बहुत ही बड़े हैं, पत्थर के बने हुए जो मूर्ति है उनको हम मूलवर कहते हैं। वो बड़े वरदराज है, बहुत ही सुंदर है। पहले हम उनका दर्शन करेंगे, आइए वरदराज का दर्शन करते हैं। इसके बाद हम दर्शन करेंगे जो उत्सवर है। उत्सवर का मतलब क्या है? जो छोटे से विग्रह है, जो यूजुअली मेटल के बने हुए हैं, उनका उनको हम उत्सवर कहते हैं। और ये इनकी खास बात ये है कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ किया, और जो मैंने कहा था जो यज्ञ कुंड है, आग में से निकला एक विमान, उस विमान में बैठे थे वरदराज। ये उत्सवर, ये छोटे जो डेटी है, विग्रह है। तो हम देखते हैं कि इस आप बहुत ही ध्यान से इस छोटे से विग्रह को आप दर्शन करेंगे तो आपको दिखेगा कि भगवान के चेहरे पे छोटे छोटे जो है मार्क्स है। जैसे एक छोटे छेद जैसा है भगवान के चेहरे पे। क्यों है ये? दो कारण की वजह से बताते हैं आचार्य। एक तो है आग से निकले हैं। जब कोई भी मेटल चीज जो है आग से निकलता है, कभी कभी थोड़ा सा छेद रह जाता है, अगर कुछ भी हो उसमें तो वहां पे वो छेद जैसा रह जाता है। तो क्योंकि ये जो भगवान है आग से निकले, तो इनके चेहरे पे थोड़ा सा वो दिखता है। और दूसरा कारण है, बताया जाता है, जब वरदराज के से भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, बताया जाता है कि उसी समय भगवान जो थे किधर और थे, युद्ध कर रहे थे। और युद्ध करते करते उनके चेहरे पे बाण लग गया। तो हम देखते हैं कि कई बार जब राजा महाराजा या पुराने जमाने के जो देवतागण और राक्षस के बीच में संवाद होता था, युद्ध होता था, और हम राम रावण के युद्ध के बारे में भी देखेंगे, तो कई बार जो योद्धा है उनके चेहरे पे भी बाण लग जाता था। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उनको मालूम है कि शरीर पे बाण नहीं चलाने का ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि कवच पहना हुआ है यूजुअली। तो सर पे या मुंह पे, चेहरे पे बाण चला देते थे। तो यहाँ पे ऐसा एक विग्रह का रूप है जो युद्ध से आए हुए है, तो इसलिए उनके चेहरे पे थोड़ा सा बाण का निशान भी है। तो आइए इस बहुत ही सुंदर उत्सवर वरदराज का दर्शन करते हैं, जो वरद के राजा है, वर देने में निपुण है। तो आप में से अधिकांश लोगों ने ये भी सुना होगा कि कांचीपुरम में एक और बहुत ही सुंदर रूप है भगवान का, जिसका नाम है अतिवरदर। ये अतिवरदर का मतलब क्या है? ओरिजिनल सबसे पुराने जो है यही थे। तो अतिवरदर क्यों कहा जाता है? बताया जाता है कि ये जो है साल में 40 साल में एक बार इस विग्रह को पानी से निकाला जाता है। वहां पे एक पुष्करणी है, बहुत ही सुंदर पुष्करणी है, उसके अंदर इस विग्रह को रखा जाता है। और ये जो विग्रह है अतिवर्धन का, ये पत्थर का बना नहीं है, मेटल का भी बना नहीं है, लेकिन लकड़ी का बना है। बताया जाता है कि जब रामानुजाचार्य के समय जब आराधना होती थी, तो रामानुजाचार्य जो है इस अतिवर्धन का ही आराधना करते थे। बहुत सारे कहानियां हैं अतिवर्धन के बारे में, क्यों पानी के अंदर रखा जाता है। एक बताया जाता है कि कुछ जो अर्चकों ने मैंने बताया कि अतिवर्धन जो है पहले उनकी पूरा पूजा होती थी, आराधना होती थी। लेकिन एक समय था जब उनके शरीर पे थोड़ा सा एक चिप हो गया था। हम जानते हैं कि जब कोई भी अर्च विग्रह की थोड़ा सा भी चिप्ट हो जाता है, कुछ भी टूट जाता है, तो उसकी आराधना नहीं की जाती, और एक विग्रह उसी प्रकार का बनाया जाता है, उसकी आराधना होती है। तो ये जो ओरिजिनल विग्रह है इसको पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये विग्रह को रामानुजाचार्य ने खुद उसका अर्चना और उसकी पूजा की थी। तो इसकी वजह से उसको अंदर रखा जाता है, और 40 साल में एक बार इनको बाहर लाया जाता है, और उनकी कई दिनों तक पूजा होती है और सेवा होती है।
और वापस उनको पानी के अंदर प्रवेश करा देता है। तो ऐसे ये जो वरदराज का मंदिर है, एक बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है कांचीपुरम में। वरदराज के मंदिर में एक और सुंदर अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। वहां पे आप देखोगे कि वरदराज का आप प्रदक्षिणा जब करोगे, वहां पे ऊपर छत पे आपको दो छिपकलियां दिखाई देंगी। एक सोने की छिपकली और एक चांदी की छिपकली। तो आप बोलेंगे छिपकली क्या होती है? छिपकली तो सब जगह होती है, लेकिन सोने की छिपकली कैसे हो सकती है? तो उसके पीछे एक कहानियां है। एक बार गौतम ऋषि के दो शिष्य थे, और गौतम ऋषि की ये दोनों बहुत सेवा करते थे। लेकिन एक बार उनसे गलती हो गई। जब वो गौतम ऋषि को पानी दे रहे थे, तो पानी के अंदर एक छिपकली निकला। पता नहीं छिपकली कैसे गिर गया, किधर से तो गिर गया, उनको पता नहीं था चला, और उन्हें ध्यान नहीं दिया। और जब छिपकली दिखा उन गौतम ऋषि को, उनको बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने श्राप दे दिया अपने दोनों शिष्यों को कि तुम दोनों छिपकली बन जाओ। तो दोनों शिष्यों ने प्रार्थना किया और बहुत ही गिड़गिड़ाया। तो गौतम ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप चिंता मत करो, आपको बहुत यश भी मिलेगा। तो जब दोनों छिपकलियां वहां पे निवास कर रहे थे, उस समय जो है इंद्र, जो इंद्र उस समय वरदराज की दर्शन करने के लिए आए, उनकी पूजा करने के लिए आए। जब इंद्र ने देखा इन दोनों छिपकलियों को, इंद्र समझ गए कि गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया हुआ है। तो इंद्र ने इन दोनों छिपकलियों के लिए को आशीर्वाद दिया, और उस समय से बताया जाता है कि इन दोनों छिपकलियों को एक स्वर्ण रूप मिल जाता है। और सारे जो भक्तगण है इस छिपकली को जाके छूते हैं। क्यों? दो कारण की वजह से। एक तो ये महान ऋषि थे, महान संत थे, और दूसरा इनको इंद्र का भी आशीर्वाद मिला जाता है। और उतना ही नहीं, ये वरदराज के मंदिर के प्रांगण में है, तो इनके पास आशीर्वाद देने की क्षमता है। तो बहुत लोग जो ऊपर चढ़ जाते हैं, और उस दोनों स्वर्ण और जो सिल्वर जो छिपकली है उनको छू के अपना इच्छा प्रकट करते हैं। बताया जाता है कि इस कांचीपुरम में, तो पहले आगे जाने से पहले हम आपको इन दोनों छिपकलियों का भी दर्शन कराएंगे। तो अगर आप में से किसी को छिपकली छूने का इच्छा हुआ, तो आइए इन दोनों छिपकलियों का दर्शन करते हैं जो महान संत थे, और इनसे हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे कि हम जब सेवा करते हैं अपने गुरुजनों का, तो हम बहुत ध्यान से सेवा करें और ऐसे गलती न करें। आइए इन दोनों छिपकलियों का दर्शन करते हैं, और आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर तक पहुंचे हैं। इस मंदिर का नाम है यतोत्कारी पेरुमाल। यतोत्कारी पेरुमाल का मतलब क्या है? इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं। इनको हम वेग सेतु के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको याद है, हमने कहानी की शुरुआत इससे की थी कि जब ब्रह्मा जी आराधना करने की शुरुआत ही कर रहे थे, यज्ञ शुरुआत ही कर रहे थे, उस समय जो है सरस्वती देवी बहुत ही गुस्से से आ जाती है, और ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड को तहस नहस करना चाहती है, और एक नदी को बेच देती है। और इतने तेजी से वेगवती नदी उनके उनके तरफ आ रहा है, यज्ञ कुंड की तरफ आ रहा है। उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, और भगवान इस रूप में आ जाते हैं। इसको नाम देते हैं वेग सेतु या यतोत्कारी विष्णु। यथोत्कारी विष्णु का मतलब क्या है? यथोत्कारी विष्णु का मतलब है यथ कार्य। यथकारी कार्य मतलब है काम। यथोत्कारी मतलब है जो काम दिया जाता है वो करेंगे। तो भगवान ऐसे भगवान है, उनको जो कहा जाता है वो करेंगे, बराबर करेंगे। बहुत ही ओबीडियंट भगवान है ये, इसलिए उनको बोला जाता है यथोत्कारी भगवान। तो इसका इनका और एक नाम है तमिल में, इनको बोलते हैं सोल्लिद सैयव भगवान। सोन्नद सैयव भगवान। तो सोन्नद मतलब जो बोला जाता है, सैय सैयव मतलब वो करते हैं। जो भी उनको बोला जाता है वो कर देते हैं। मतलब वो कोई सवाल नहीं पूछते, क्यों, कैसे, क्यों दूं, कुछ नहीं। जो उनको कहा जाता है वो कर देते हैं।
ये भगवान की महानता है। और यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया, लिटा दिया, लेट गए और नदी को बचा दिया। तो ऐसे ही अलग अलग कहानियां हैं यथोत्कारी विष्णु का, जिससे हमको पता चलता है कि ये भगवान जो है बहुत ही ओबीडियंट भगवान है। तो एक कहानी आती है, बहुत ही सुंदर कहानी आती है, एक महान संत की, जो इस जगह पे निवास करते थे। उनका नाम था भक्ति सार। श्री वैष्णव संप्रदाय के एक आलवार में से एक माने जाते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में 12 आलवार है, उनमें से एक ये है जिनका नाम है भक्ति सार। तो भक्ति सार जो है कांचीपुरम में निवास करते थे। और यहाँ पे भी, जहाँ पे हम देखते हैं कि कांचीपुरम में अपने शिष्य कनिकण्णन के साथ निवास करते थे। तो जब ये वहां पे रह रहे थे, तो कनिकण्णन ने एक बार एक बहुत ही सॉरी भक्तिसार ने एक बार एक बहुत ही वृद्ध स्त्री को देखा। वो बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से सेवा कर रही है। तो भक्तिसार बहुत ही प्रभावित हो गए इस स्त्री से। और इस स्त्री को उन्होंने पूछा, आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए मांगो। तो ये स्त्री जो है बोलने लगी, मेरे हाथ जो है, वो बुढ़ी स्त्री थी, 70-80 साल की उम्र हो गई थी। तो वो कहने लगी, मेरे हाथ जो है कमजोर हो गए हैं और बहुत ही कड़क हो गए हैं। तो इन हाथों से मैं रंगोली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बेंड नहीं कर पा रही हूँ इन हाथों को। तो भक्तिसार बहुत ही प्रभावित से इस स्त्री से, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से सेवा कर रही थी भगवान की। तो भक्तिसार ने कहा, ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप वापस पुनः नव यौवनम बन जाओ। आप वापस जो है युवती बन जाओ। एक ही क्षण में वो स्त्री जो है 60 साल की थी, एक ही क्षण में वो 16 साल की बन गई। तो उस स्त्री को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है और एक ही क्षण में। तो लेकिन वो बहुत ही नम्र थी और अपनी सेवा बहुत ही तीव्रता से करने लगी वापस, क्योंकि अभी समय था, उसके पास शक्ति था। तो एक दिन उस कांचीपुरम का जो राजा है वहां से गुजर रहा था, उसने स्त्री को देखा। और स्त्री को देखते ही वो बहुत ही प्रभावित हो गया और स्त्री को जाके पूछा कि आप मेरे साथ शादी करोगे क्या। स्त्री हंसने लगी, बोलने लगी, मैं तो आपकी माँ की उम्र की हूँ। तो राजा को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं वही स्त्री हूँ जो रोज आपके राज्य के मंदिर में सेवा करती हूँ, अलग अलग प्रकार की रंगोली निकालती। तो राजा को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बूढ़ी व्यक्ति इतनी सुंदर नव युवती कैसी बन गई। तो उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया, भक्ति सार के बारे में बताया। तो राजा ने कहा, तुरंत उसको लेके आओ मेरे पास, मुझे भी मेरा जो यौवन है वापस चाहिए। तो उस स्त्री ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति सार जो है सिर्फ भगवान के लिए करते हैं और भगवान की सेवा के लिए ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। राजा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे वो आदमी चाहिए, बस लेके आओ। तो उसने कहा, देखो, मैं तो अपने गुरु के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन गुरु के एक शिष्य है कनिकण्णन, उनको बुला सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, उसको लेके आओ। तो उनको लेके आ गए कनिकण्णन को। और कनिकण्णन को कहा, आप अपने जो गुरु है उनको जाके बुला के लेके आओ। कनिकण्णन ने कहा, हमारे गुरु जो है आपके जैसे राजा को मिलने के लिए नहीं आएंगे, क्यों आएंगे। उन्होंने कहा, मुझे मेरा यौवन चाहिए वापस। कनिकण्णन हंसने लगे, बोलने लगे, भौतिक चीजों के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कणि राजा को बहुत गुस्सा आ गया और कनिकण्णन ऐसा बोल के निकलने लगे। तो निकलने के बाद राजा के मंत्री ने कहा, अरे भाई, आपने क्या कर दिया। राजा राजा को कहा मंत्रियों ने, आपको मालूम नहीं है कनिकण्णन कौन है, ये भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जब ये गाना गाते हैं भगवान के लिए, प्रार्थना जब करते हैं, पेड़ों में फल फूल उगने लगते हैं और जो मुरझा हुआ पेड़ है उसमें जीवन आ जाता है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति है कनिकण्णन। तो राजा को समझ में आ रहे थे, मैंने तो बड़ा मूर्खता कर दिया। ये आए थे, इनको मैंने अपने उनके गुरु को बुलाने के लिए कहा, अगर सिर्फ ये गा लेंगे तो मेरा यौवन वापस आ जाएगा। तो वापस कनिकण्णन को बुलाया, कनिकण्णन आ गए। तो राजा ने कहा, मेरे लिए एक गाना गाओ चलो। कनिकण्णन ने कहा, मैं आपके लिए क्यों गाऊं, मैं तो सिर्फ भगवान के लिए गाता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, भगवान के लिए गाओ। वो कहने लगे, मैं यहाँ पर नहीं गाऊंगा, मैं भगवान के मंदिर में सिर्फ गाऊंगा। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका पालन नहीं कर रहा है, तो मेरे राज्य में रह कैसे सकता है तुम। राजा ने कहा, तुम निकल जाओ मेरे राज्य से।
मणिकर्णा ने कहा ठीक है, निकलता हूं। निकल गए वो तुरंत, निकल के सीधा अपने गुरु के पास गए और गुरु को कहने लगे कि मुझे राजा ने इस राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। तो गुरु बख्तिसार जो है उन्होंने कहा आप जा रहे हो तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूं, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। तो गुरु भी निकल गए कनिकंदन के साथ। तो बख्तिसार निकले, कनिकंदन निकले, और बख्तिसार ने कनिकंदन को कहा जाने से पहले हमें जाके एक बार अपने भगवान यथोत्कारी विष्णु से आशीर्वाद मांगना चाहिए और उनसे एक रिक्वेस्ट बोलना चाहिए कि हम जा रहे हैं बस। तो गए भगवान के पास, यथोत्कारी विष्णु के पास, जहां पे हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं। तो यथोत्कारी विष्णु को कहा कि हम दोनों को राज्य से निकाला गया है, हम जा रहे हैं। यथोत्कारी विष्णु ने कहा आप दोनों जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूं। उठ गए, खड़े हो गए, और खड़े होके अपना जो स्नेक बेड है उसको रोल कर लिया, अपने हाथ के भुजाओं के पास रख दिया, और वो भी चल पड़े। तो तीन लोग निकल गए कांचीपुरम से। यथोत्कारी विष्णु निकले तो अष्टभुज भी निकल गए उनके पीछे पीछे, और अष्टभुज के पीछे नरसिंह देव भी निकल गए उनके पीछे। नरसिंह देव के पीछे जो है आ, ये दीपक प्रकाशर भगवान भी निकल गए, और दीपक प्रकाशर के पीछे वरदराज भी निकल गए। और जब वरदराज निकले, कांचीपुरम में जितने देवतागण थे सारे के सारे निकल गए। और अंत में जब सारे देवतागण भी निकल गए, सूरज और चंद्रमा दोनों निकल गए, तो कांचीपुरम में घोर अंधेरा छा गया। तो राजा को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो भाग के गया मंत्रियों के पास, पूछने लगा चल क्या रहा है यहाँ पे, इस तरह अंधेरा। तो मंत्रियों ने कहा सारे देवतागण निकल गए, सारे जो भगवान है निकल गए, और ये दो जो लोग हैं सबको लेके चले गए। तो राजा भाग के गया, और ये जो प्रोसेशन है सारे सब कांचीपुरम के बाहर तक पहुंच गए थे। राजा भाग के गया और भक्तिसार कणिकंदन के पैर पड़ने लगा, और उनको बोला आप वापस आ जाइए, नहीं तो मेरा राज्य का पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो भक्तिसार और कणिकंदन जो है मान लेते हैं, और वापस सब आ जाते हैं। और जब वापस सब लोग आ जाते हैं, अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं, अंत में यथोत्कारी विष्णु जी अपने मंदिर में जब जाते हैं, एक बहुत ही सुंदर चीज करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि भगवान विष्णु की जो चेहरा है वो इस तरफ रहता है, अपने बाएं तरफ रहता है, लेफ्ट, अपने लेफ्ट हैंड में रहता है। तो यूजुअली आप कोई भी दक्षिण भारत के मंदिर में जाओगे जहाँ पे विष्णु जो है शेषनाग पे लेटे हुए है, ऐसा कोई दर्शन है, तो हमेशा भगवान का चेहरा जो है आपके लेफ्ट साइड में ही रहेगा। लेकिन ये एक ही मंदिर है जहाँ पे भगवान का जो चेहरा है राइट साइड पे है। और बताया जाता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, सबको दिखाने के लिए कि ये जो लीला है भगवान की, जो मैं भक्तों के पीछे भागता हूँ, जो भी भक्त कहते हैं उसको मैं पालन करता हूँ, वो वो दिखाने के लिए कि भक्त के पीछे मैं चला गया था, क्योंकि मुझे ये मंदिर से मतलब नहीं है, मुझे मेरे भक्तों से ही लगाव है, भक्तों से ही बहुत ही प्रेम है। तो इसके लिए भगवान जो है उल्टा तरफ लेट जाते हैं, ये दिखाने के लिए मेरे भक्तों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये कहानी आती है यथोत्कारी विष्णु, या इसको वेग सेतु भी कहते हैं। आइए इस महान भगवान की हम लोग दर्शन करते हैं, यथोत्कारी विष्णु। कांचीपुरम में एक बहुत ही महान दिव्य स्थान है, जो शायद ही इस प्रकार का मंदिर दुनिया में किधर और होगा। इसको हम ओंगी उलगंत पेरुमाल कहते हैं। ओंगी उलगंत पेरुमाल का मतलब क्या है? उलगंत मतलब बहुत ही विशाल, और इतने विशाल है, बताया जाता है कि ये जो विग्रह है भगवान का, ये 35 फीट है। इतना बड़ा विग्रह है, एक पत्थर का बना हुआ। और ये कौन सा विग्रह है भगवान का? ये वामन अवतार है भगवान का। बताया जाता है जब वामनदेव अ, बलि महाराज को अ, बलि महाराज से 3 पग जमीन मांग लेते हैं, और बलि महाराज उनको दे देते हैं। 2 पग जमीन से वो पूरा जो ब्रह्मांड है उसको जीत लेते हैं। और बलि को पूछते तीसरा पद किधर रखूं? तो बलि महाराज जो है अपना सर अर्पण करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर लेते हैं भगवान को। जो भगवान बलि महाराज को हम लोग आत्मनिवेदनम का बहुत ही
महान एग्जाम्पल मानते हैं, तो बलि महाराज ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया भगवान के लिए। तो तीसरा पैर जो है बलि के सर पे रख देते हैं। तो यहाँ पे इस अर्च विग्रह की खासियत यह है कि भगवान के दो हाथ, एक हाथ ऐसा है और दूसरा हाथ ऐसा है। तो आप देखोगे दो हाथ ऐसे रखे हुए हैं भगवान, तो एक से दिखा रहे कुछ बोल रहे हैं कि मैंने दो पग से, दो स्टेप से मैंने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, दो ही चरण से पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। और एक तीसरा मैं किधर रखूं, ऐसा पूछ रहे बलि को। एक एक हाथ से पूछ रहे ये किधर रखो। और हम देखते हैं कि नीचे आप देखोगे भगवान जो है बलि के सर पे खड़े हैं। तो ये दर्शन बहुत ही अद्भुत दर्शन है। अगर आप भगवान के इस दर्शन को करने के लिए जाओगे तो आपका जो नेत्र, आप खड़े होंगे तो आपका नेत्र जो है भगवान के घुटनों तक भी नहीं पहुंचेगा। इतना विशाल भगवान की दर्शन है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये इनको ओंगी उलगंत पेरुमाल कहते हैं, या उलगंत पेरुमाल कहते हैं, या वामन अवतार भी कहते हैं। तो आइए हम उलगंत पेरुमाल का बहुत ही आभार पूर्वक और दिल पूर्वक दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और अंत में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में हम लोग वर्णन करने वाले हैं। ये जो मंदिर है इसको वैकुंठ पेरुमाल कहते हैं, वैकुंठ मंदिर भी कहते हैं। बताया जाता है कि एक एक राजा था जिसका नाम था विरोच। विरोच राजा राजा था, और इसने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हुए थे, और इसकी वजह से विरोच का कोई संतान नहीं था। तो इसने भगवान शिव जी से बहुत तीव्रता से प्रार्थना किया। तो उसके उसके बाद शिव जी ने उसका आशीर्वाद दिया कि उसको दो संतान होंगे जो वैकुंठ के जो द्वारपाल है, जय विजय, उनके अंश होंगे। तो भगवान जो वैकुंठ के द्वारपाल जो है इन दोनों के पुत्र के रूप में आ जाते हैं। और इस राजा ने उन दोनों के पुत्र का नाम रख दिया पल्लवन और वल्लवन, ऐसे दो नाम रख दिए। और ये दोनों जो है भगवान विष्णु के बहुत ही तीव्र और बहुत ही अ, अ, घनिष्ठ भक्त होते हैं। और बताया जाता है कि ये दोनों जो लड़के हैं भगवान की दर्शन के लिए इतने उत्साहित थे, इतने इतने उल्लासमयी थे। तो उस समय जो है भगवान उनके प्रार्थना को सुन लेते हैं और एक बहुत ही सुंदर रूप ले लेते हैं जिनका नाम है वैकुंठनाथ पेरुमाल। तो ये जो वैकुंठनाथ पेरुमाल है इसकी हम दर्शन पहले करेंगे और अंत में हमारी जो लास्ट दर्शन है उस वहां पे जाएंगे। आइए वैकुंठनाथ पेरुमाल का दर्शन करते हैं। और आखिरकार लास्ट जो कांचीपुरम का हम आज बातचीत जो करने वाले हैं वो एक ऐसा मंदिर है जो शायद ही पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर है, और शायद ही इस प्रकार के विग्रह आपको दुनिया भर में किधर देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। छोटी सी कहानी है। जन्म जय जो पांडव के परीक्षित महाराज के पुत्र थे, पांडव के जो वंश में उनका जन्म हुआ, तो वो हमेशा भगवान कृष्ण की दर्शन करना चाहते थे। लेकिन उनको जब उन्होंने वैशंपायन ऋषि से पूरा महाभारत की कहानी सुनी, वो बहुत ही प्रभावित हो गए भगवान कृष्ण से, और उनकी ये लालसा हुई कि भगवान कृष्ण का दर्शन हो। जो जिन्होंने इतना उनके जो परदादा है उनको इतना प्रेम दिया और इतना स्नेह दिया, उनकी दर्शन वो चाहते थे। और वो भी एक स्पेशल प्रकार का दर्शन चाहते थे। वो चाहते थे कि वो रूप जो कृष्ण ने दुर्योधन को दिखाया, जो विराट रूप जो दुर्योधन को दिखाया हस्तिनापुर के महल में, वो रूप देखना चाहते थे जन्मजय। क्योंकि बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन के जाते हैं हस्तिनापुर, और ये चाहते थे कि कैसे न कैसे
दुर्योधन की जो अहंकार है उसको ठेस न पहुंचते हुए वो चाहते थे कि युद्ध कैसे ना कैसे रोका जा सकता है, तो वो कोशिश करने के लिए गए थे। इसलिए उनका नाम हो गया, एक प्रकार का उनका रोल था शांति दूत का। तो वो वहां पे शांति का प्रस्ताव लेके गए थे कि युद्ध नहीं चाहिए, आप सिर्फ 5 पग जमीन या 5 गांव सिर्फ दे दो पांडवों के लिए, और वो युद्ध नहीं करेंगे, वो संतुष्ट रहेंगे सिर्फ 5 गांव से। दुर्योधन ने उनको कह दिया कि 5 गांव क्या, एक सुई घुसाने के बराबर जितना स्थान है वो भी नहीं दूंगा। तो उस समय भगवान को गुस्सा आ जाता है, वो भगवान जो है दुर्योधन को कहते हैं तुम बड़ा मूर्ख है। और इतना ही नहीं, दुर्योधन ने उस समय भगवान को पकड़ने की भी कोशिश किया, बांधने की कोशिश किया, जेल में डालने की कोशिश की। आप सोचिए, यशोदा माई भगवान को बांधने की कोशिश किया उन्होंने बचपन में, और पूरा दामोदर लीला हो गया, इतना रस्सी लाना पड़ा, पूरे वृंदावन भर के रस्सियां लाना पड़ा, फिर भी बांध नहीं पाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन इनको बांधने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा रस्सी लेके। तो जब दुर्योधन बांधने की कोशिश कर रहा था तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, इतना विशाल रूप। तो अर्जुन का विराट रूप देखने से पहले दुर्योधन ने विराट रूप देख लिया, धृतराष्ट्र ने विराट रूप देख लिया। लेकिन अर्जुन विराट रूप देखने के बाद जो है वो और भी घनिष्ठ भक्त बन गए, महान भक्त बन गए कृष्ण के। लेकिन दुर्योधन विराट रूप देखने के बाद वो सुधर नहीं पाए। तो इसलिए महत्व ये नहीं है कि आप क्या रूप देखते हो भगवान का, महत्व ये है कि आप कौन से चेतना से वो रूप को देख रहे हो। आप सही चेतना से अगर भगवान के रूप को देखोगे, दर्शन करोगे, तो भगवान जो है आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे कि आपको सही ज्ञान और सही मार्ग मिले। तो यहाँ पे जन्मजय ने जब प्रार्थना किया कि वो उनको ये रूप देखना था भगवान को, तो भगवान ने ऐसा एक अद्भुत रूप दिखाया जिसको हम पांडव दूतन कहते हैं। ये जो मंदिर है हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, दर्शन देव दिखाने वाले हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है, इस यहाँ के जो विग्रह का साइज है 25 फीट, 25 फीट, बहुत विशाल विग्रह है। तो हम देखते हैं ओम के उलगंध परमाल जो है 35 फीट के थे, ये पांडव दूतन जो है 25 फीट के है। तो काफी बड़े बड़े भगवान हैं यहाँ पे। तो आइए हम पांडव दूतन का दर्शन करते हैं। दर्शन करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहूंगा, आप देख दर्शन करते वक्त आप ये ध्यान में रखिए कि भगवान किस आसन में बैठे हुए हैं, किस प्रकार से बैठे हुए हैं, वो ध्यान दीजिए। इसको हम अर्ध पद्मासन कहते हैं। अर्ध पद्मासन का मतलब, पूरा पद्मासन मतलब दोनों पैर जो है फोल्डेड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पैर फोल्डेड है, ऊपर है, और दूसरा पैर जमीन पे है, इसको हम अर्ध पद्मासन कहते हैं। और भगवान के एक हाथ में तलवार है, और तलवार जो है जमीन पे रखा गया है। और ये जो रूप है कृष्ण का, ये सुंदर रूप जो है आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए पांडव दूतों का दर्शन करते हैं, और ये महान भगवान का जो अपने भक्तों के लिए एक शांति दूत के रूप में गए थे। दूत किसको कहते हैं? और अगर आपको किसी को मैसेज देना है तो किसको हम देते हैं? कोई महान व्यक्ति को हम लोग मैसेंजर बना के दूत बना के नहीं भेजते, लेकिन पांडवों ने भगवान को ही दूत बना लिया। और भगवान जो है बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रेम से अपने भक्तों के दूत बन जाते हैं। इसलिए इस भगवान का जो रूप है और इस भगवान की जो महानता है, इसको हम प्रार्थना करेंगे। और इस भगवान से हम ये अनुरोध करेंगे कि जैसे भगवान ने अपने शिष्यों के लिए इतना सेवा किया, वैसे ही हम भी भगवान से प्रेरणा लें और अपने उन भगवान के इतने सारे भक्त है, महान भक्त है, उनकी थोड़ा सा सहायता करें। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा यही चाहते थे कि हम लोग जो है मैसेंजर बने। मैसेंजर का मतलब क्या है? हमारे पास संदेश है, सारे आचार्यों के पास संदेश है, उस संदेश को दुनिया भर पहुंचाना है। तो वैसे जैसे भगवान ने अपना संदेश, पांडवों का संदेश जो है कौरवों तक पहुंचाया, उनको फर्क पड़ा न पड़ा लेकिन उन्होंने कोशिश तो किया। तो वैसे ही हमें भी जो भगवान का संदेश है, महान भक्तों का संदेश है, वो दुनिया भर पहुंचाना है। और चाहे लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्तिमय जीवन ले या न ले, हमें कोशिश तो करना चाहिए। भगवान ने कोशिश किया, वो शायद फेल भी हो गए, लेकिन फिर भी कोशिश तो किया। तो वैसे ही हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए
और ये आशीर्वाद कर लेना चाहिए कि हम भी कोशिश करें एक मैसेंजर बनने की, एक दूत बनने की। कांचीपुरम निवास जो दिव्य स्थान है, जैसे मैंने कहा था, इसमें अनगिनत जगह है और अनगिनत कहानियां हैं। और हमने तो इस बार आचार्यों की एक भी कहानी ज्यादा गहराई में नहीं सुना, लेकिन कांचीपुरम, और इतना ही नहीं, दिव्य स्थान भी कांचीपुरम में इतने सारे हैं। हम कभी और गहराई में और बहुत सारी कहानियों के साथ इस तीर्थ यात्रा में वापस जाएंगे। तो आइए, इस छोटे से तीर्थ यात्रा को, कांचीपुरम को, अभी हम लोग विराम देंगे। और इस तीर्थ स्थान कांचीपुरम को हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि मानसिक दर्शन तो हो गया, तो लेकिन जल्द ही हमें शारीरिक दर्शन भी दे कांचीपुरम धाम का, यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। कांचीपुरम धाम की जय।